अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक नई वीडियो के साथ मैं मोहम्मद नुमान सादक। इजी पैसा एप्लीकेशन को इस्तेमाल करते हुए सम टाइम हमें अकाउंट एक्सेस ऑन होल्ड की प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। ये प्रॉब्लम मोस्ट ऑफ द टाइम किसी भी सस्पिशियस ट्रांजैक्शन की वजह से या चेन फ्रॉड की वजह से हो रही होती है। तो जब भी ये प्रॉब्लम हमें फेस करते हैं तो हमें किसी भी तरह से अकाउंट से कोई पेमेंट नहीं कर सकते हैं। पेमेंट हम रिसीव तो कर सकते हैं लेकिन उसको फर्दर हम यूटिलाइज नहीं कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि किस तरह से हम इस प्रॉब्लम को ख़त्म कर से फिर से अपने अकाउंट को यूटिलाइज कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप ये जान लें कि जब भी कोई सस्पिशियस ट्रांजैक्शन होती है तो ट्रांजैक्शन आपको यहाँ पे बता दी जाती है कि इस ट्रांजैक्शन की वजह से आपका अकाउंट होल्ड पे है। तो आपने बेसिकली क्या करना होता है, उस ट्रांजैक्शन की जस्टिफिकेशन देनी होती है। तो पाकिस्तान में अगर आप ये कहेंगे कि क्रिप्टो करेंसीज मैंने कुछ जो सेल किए और उसकी वजह से पेमेंट रिसीव किया, तो आपको कभी भी अमाउंट नहीं मिलेगी और कभी भी आप अपने अकाउंट को जो एक्सेस हासिल नहीं कर सकते। तो आपने सिंपल कोई भी किसी बिजनेस डील को आपने शो करके इस अकाउंट को आपने फिर से एक्टिव करवाना होता है। तो आज हम दो मेथड्स को देखेंगे। तो सबसे पहला मेथड ये है कि सिंपली आपने एप्लीकेशन को ओपन करके सेंड मनी की ऑप्शन है, इसके ऊपर आपने क्लिक कर देना है और यहाँ पर जो फर्दर आपको डिफरेंट ऑप्शंस आती हैं जिसमें रास पेमेंट्स भी है, इजी पैसा भी है, बैंक अकाउंट भी है। तो आपने किसी को सिलेक्ट कर लेना। बेहतर है कि आप इजी पैसा के ऑप्शन को सिलेक्ट कर लें। इजी पैसा के ऑप्शन को सिलेक्ट करने के बाद आपने किसी भी इजी पैसा अकाउंट को सिलेक्ट कर लेना है। तो आपने रैंडमली कोई भी नंबर सेलेक्ट कर लें, आपने को जानने वाला हो या आपने को दूसरा कोई घर का नंबर हो तो आप उसको सिलेक्ट करके आप यहाँ पे कुछ पेमेंट करने की कोशिश करें। उसके बाद आप देखेंगे कि आपको यही वाली प्रॉब्लम यहाँ पे शो हो रही होती है, अकाउंट एक्सेस ऑन होल्ड की। यहाँ पर नीचे आप देख सकते हैं रिजॉल्व नाउ की एक ऑप्शन मौजूद है। इस ऑप्शन के ऊपर आपने यहाँ पर क्लिक कर देना होता है। इस ऑप्शन के ऊपर जो ही आप क्लिक करते हैं तो आपके सामने जो अकाउंट या जो ट्रांजैक्शन थी जिसकी वजह से आपका अकाउंट होल्ड पे रखा गया वो आपको यहाँ पे शो हो रहा होता है। इसके नीचे आपने ये पहले बताना है कि ये मेरी ही ट्रांजैक्शन है, मैंने ये अमाउंट रिसीव करनी थी। उसके बाद कोई टर्म्स एंड कंडीशन है उनको सेलेक्ट करके आपने नेक्स्ट के ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर देना है और फिर से आप देख सकते हैं कि ये पर्पज़ आपसे पूछा जाता है कि ट्रांजैक्शन किस पर्पज़ के लिए की गई थी। तो यहाँ पर आपने वो पर्पज़ बता के नेक्स्ट के ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर देना होता है। तो बेसिकली आपने जैसे पहले मैंने आपको बताया आपने जस्टिफिकेशन देनी होती है। तो आप यहाँ पे उस ट्रांजैक्शन की सबसे पहले ना आपसे रसीद मांगी जाती है कि आपके पास क्या उस ट्रांजैक्शन की रसीद भी है कि नहीं। वो रसीद आपने यहाँ पे अपलोड करनी होती है। उसके बाद फर्दर आप यहाँ पर उसके रिलेटेड कोई बिजनेस डील हो या कोई भी आपके पास कोई डॉक्यूमेंट्री प्रूफ हो तो आपने वहाँ पे वो भी अपलोड करना होता है। और प्लस आप यहाँ पे उस ट्रांजैक्शन के बारे में डिटेल लिख सकते हैं कि ये किस तरह की ट्रांजैक्शन थी, किस तरह से ये पेमेंट मैंने रिसीव की हुई है। ये डिटेल सारी बताने के बाद आपने क्या करना होता है, सबमिट के ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर देना होता है। तो यहाँ पे आप ये एक चीज़ नोट कर लें कि कभी भी आपने क्रिप्टो करेंसीज़ के हवाले से कोई भी जिक्र नहीं करना है कि अगर आप क्रिप्टो करेंसी का जिक्र करेंगे तो आपको अमाउंट कभी भी नहीं मिलेगी। सबमिट के ऑप्शन के ऊपर आप क्लिक करते हैं तो फिर से स्टार्ट वेरिफिकेशन की ऑप्शन आ जाती है। यहाँ पर सबसे पहले आपने शनाख्ती कार्ड नंबर फ्रंट और बैक जो है उसको यहाँ पे अपलोड करना है और उसके बाद फिर आपने अपनी एक सेल्फी यहाँ पे लेनी होती है और वो सेल्फी वगैरह लेने के बाद आपने फिर से सबमिट के ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर देना होता है। तो ये एक ऑनलाइन मेथड है जिसके ज़रिए आप जो वो एप्लीकेशन को सबमिट कर सकते हैं। तो आप देखें जो ही मैंने इस एप्लीकेशन को सबमिट किया तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो आपकी कंप्लेंट्स वाली टैब है यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपकी एक कंप्लेंट यहाँ पे दर्ज हो जाती है और वहाँ पे आपको उसकी पूरी ट्रैकिंग दी जाती है। दूसरा जो यहाँ पे इफेक्टिव मेथड है वो मेथड्स है आप थ्रू ईमेल कर सकते हैं। अब ईमेल भी ये ईमेल जो एड्रेस दिया गया आप यहाँ पे सिंपल ईमेल कर सकते हैं, जो भी डॉक्यूमेंट्री प्रूफ है वो आप यहाँ पे भेज सकते हैं। तो इस तरह से भी आप जो कंप्लेन है उसको दर्ज कर सकते हैं। लेकिन ईमेल्स में क्या होता है कि आप पहले ईमेल्स करते हैं, वो जो नुमाइंदे होते हैं वो फिर आपकी इस तरह से कंप्लेन दर्ज करते हैं, तो वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस होता है, ज़्यादा टाइम टेकिंग होता है। तो बेहतर है कि आपको जो इफेक्टिव है यहाँ पे बताया गया आप उसको इस्तेमाल करें। तो जो भी आपको टाइम पीरियड यहाँ पे दिया जाता है नॉर्मली 15 से 20 दिन दिए जाते हैं। तो उस पीरियड के अंदर अंदर अगर वो वेरीफाई करते हैं कि आपकी ही ट्रांजैक्शन है, कोई सस्पिशियस इसमें चीज़ नहीं है, तो आपके अकाउंट को अनहोल्ड किया जाता है। लेकिन अगर आपकी किसी भी क्रिप्टो करेंसीज के हवाले से कोई भी पेमेंट प्रूव हो जाती है तो आपको जाता है और आप कभी भी अपने अकाउंट को एक्सेस नहीं कर सकते हैं। तो ये थी हमारी आज की वीडियो कि किस तरह से हमारे जो अकाउंट एक्सेस ऑन होल्ड की प्रॉब्लम होती है उसको हम रिजॉल्व कर सकते हैं।